Welcome everyone. Today we are going to learn about preposition. अच्छा, तो preposition होते क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे. एग्जाम्पल के लिए आई हैव अ पेन और इस पेन को मैंने इस पेपर पर रख दिया. और अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज़ द पेन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू से दैट द पेन इज़ ऑन द पेपर. आप क्या कहोगे कि पेन जो है पेपर पर है. तो ये जो सेंटेंस है द पेन इज़ ऑन द पेपर, यहाँ पर वर्ड जो है ऑन, उसने मुझे क्या बताया, पेन की पोजीशन बताया. ये बताया कि पेन कहाँ पर है. ठीक है, तो सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है उस वर्ड को हम प्रिपोजिशन कहते हैं. ठीक है, प्रिपोजिशंस आर द वर्ड दैट शो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, प्रिपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं. जैसे यहाँ पर पेन की पोजीशन मुझे वर्ड ऑन ने बताया. ठीक है, उसी तरह आज के लेसन में हम कुछ प्रिपोजिशंस को सीखेंगे. यूँ तो बहुत तरह के प्रिपोजिशन और बहुत सी टाइप के प्रिपोजिशंस होते हैं. ठीक है, आज हम कुछ प्रिपोजिशंस को सीखेंगे, एक के बाद एक हम उन प्रिपोजिशंस को देखेंगे. तो हियर आई हैव सम फ्लैश कार्ड्स विथ मी. तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास दो प्रिपोजिशन. अच्छा, मैं इन प्रिपोजिशंस को पेयर्स में समझाऊंगी. ठीक है, दो दो की जोड़ी से आपको समझाऊंगी. इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको दो प्रिपोजिशन के बीच का रिलेशन भी समझेगा और साथ ही साथ आपको एट ए टाइम दो प्रिपोजिशंस आराम से याद हो जाएंगे, आराम से समझ में आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों से स्टार्ट करते हैं. पहला है हमारे पास अंडर एंड देन वी हैव अंडरनीथ. अच्छा, अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो. फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ अंडर द टेबल. ठीक है, कैट जो है वो टेबल के नीचे है. तो अब यहाँ पर अंडर तो मुझे समझ में आया कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो तो नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे. अब अंडरनीथ का मतलब क्या होता है? अंडरनीथ का भी मतलब होता है नीचे. लेकिन जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे इस तरह से हो कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को से बिल्कुल चिटक कर, बिल्कुल मिलकर हो. ठीक है, उनमें कोई गैप ना हो. ठीक है, तब हम अंडरनीथ का यूज़ करते हैं. और दूसरी बात, ऊपर वाली चीज़ ने नीचे वाली चीज़ को इस तरह से कवर कर लेना चाहिए कि नीचे वाली चीज़ पूरी तरह से विजिबल ना हो. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वेयरिंग टी शर्ट अंडरनीथ हिज जैकेट, यानी उसने अपने जैकेट के नीचे टी शर्ट पहनी है. अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि टी शर्ट और जैकेट दोनों के बीच में बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल भी गैप नहीं है. ठीक है, वो बिल्कुल एक दूसरे को लग कर, एक दूसरे से चिटक कर है. ठीक है, और दूसरी बात, जैकेट जब हम पहनते हैं तो वो हमारी टी शर्ट को इस तरह से कवर कर लेता है कि वो नीचे वाली शर्ट हमको पूरी तरह से विजिबल नहीं होती. ठीक है, अंडर का मतलब है नीचे और अंडरनीथ का भी मतलब है नीचे. लेकिन अंडर जब हम किसी चीज़ के नीचे ऐसे हो, अंडर जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के नीचे ऐसे हो कि दोनों के बीच में गैप हो, तब हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के नीचे ऐसे हो कि दोनों के बीच कोई गैप ना हो और ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ को इस तरह से कवर कर ले कि नीचे वाली चीज़ पूरी तरह से विजिबल ना हो, तब हम अंडरनीथ का यूज़ करते हैं. ठीक है, अंडर और अंडरनीथ दोनों भी प्रिपोजिशन है, दोनों का भी यूज़ हम किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए करते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको दो एग्जांपल दिया, द कैट इज़ अंडर द टेबल एंड ही इज़ वेयरिंग टी शर्ट अंडरनीथ हिज जैकेट. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इन एंड इनटू. अच्छा, इन और इनटू यानी दोनों का मतलब होता है किसी चीज़, कोई चीज़ जो अंदर हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉइन है जो कि बाउल के अंदर है. ठीक है, इफ़ आई विल आस्क यू दैट वेयर इज़ द कॉइन, यू विल डेफिनेटली से दैट द कॉइन इज़ इन द बाउल. ठीक है, जो कॉइन है वह कहाँ है? बाउल के अंदर है. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, ठीक है, पहले से हो, ठीक है, रिमेंबर, अगर कोई चीज़ पहले से किसी चीज़ के अंदर हो तो आप तब इन का यूज़ करोगे. लेकिन अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ डाली जा रही हो, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो, जैसे आई एम पुटिंग दिस कॉइन इन टू दिस बाउल, तो जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो तब हम इनटू का यूज़ करेंगे.
सो यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तब हम इन का इस्तेमाल करेंगे, और जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ डाली जा रही हो, ठीक है, मूवमेंट हो रही हो, उस वक्त हम इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाले प्रिपोजिशंस क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे अगले दो प्रिपोजिशन जो है ऑन एंड ओवर, ठीक है। ऑन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, द पेन इज़ ऑन द पेपर, ठीक है। अब जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, ठीक है, तब हम उस वक्त पोजीशन बताते वक्त ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेन जो है पेपर के ऊपर है, दूसरी बात वो चीज़ उस चीज़ दूसरी चीज़ को लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो और वो बिल्कुल उस चीज़ से लगी हुई हो तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओवर का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर हो लेकिन उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो, ठीक है, उन दोनों के बीच एक डिस्टेंस हो और ऊपर वाली चीज़ मूव कर रही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख लो, फर्ज करो ये एक ट्री है, ठीक है, और बर्ड्स जो है ट्री के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बर्ड्स और ट्री के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है, वो एकदम से लग कर नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और ऊपर वाली चीज़ यानी बर्ड्स मूवमेंट हो रही है उनमें, ठीक है। तो जब दो चीज़ों की जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और मूव कर रही हो, ठीक है, तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग ओवर माई हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर भी हेलीकॉप्टर और मेरे हाउस के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन हेलीकॉप्टर मेरे हाउस के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल किया, ठीक है। ऑन और ओवर दोनों का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो। पर जैसे कि मैंने डिफरेंस बताया आपको, जब कोई चीज़ बिल्कुल ऊपर हो और लगी हुई हो तब हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, और जब कोई चीज़ ऊपर से गुजर रही हो, मूवमेंट हो रही हो, तब हम ओवर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव सिंस एंड फॉर। अब सिंस एंड फॉर इन दोनों का यूज़ हम टाइम पीरियड को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड यानी कोई काम कब से किस समय से कब कब से हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है, कब से कब तक हुआ, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, ये मेरा काम है, ठीक है, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। कब से कर रही हूँ? आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2016। यहाँ पर 2016 जो है मेरे काम का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेरे काम के शुरू होने का पॉइंट है, इसलिए मैंने सिंस का यूज़ किया। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ना बताते हुए किसी टाइम की ड्यूरेशन बताती हूँ, जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, अब यहाँ पर मैंने काम का शुरुआती पॉइंट नहीं बताया जबकि काम की ड्यूरेशन बताई, यानी कोई काम कितने समय के लिए हुआ, ठीक है। तब जब हम काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं तब सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम काम की ड्यूरेशन बताते हैं तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अहेड एंड इन फ्रंट ऑफ। अच्छा, अहेड का मतलब होता है आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गो अहेड यानी आगे बढ़ो, ठीक है, अहेड का मतलब होता है आगे। लेकिन इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, जब कोई चीज़ फेस टू फेस एक बिल्कुल ही एक दूसरे के सामने हो तब हम इन फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, मैं आईने के सामने बैठी हूँ। इस कंडीशन में जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के बिल्कुल सामने हो, बिल्कुल फेस टू फेस सामने हो, उस वक्त हम इन फ्रंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अहेड और इन फ्रंट दोनों भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, ठीक है। अहेड और इन फ्रंट दोनों भी ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है, इसलिए ये दोनों भी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट वी हैव बिटवीन एंड अमंग। अच्छा, बिटवीन का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और अमंग का मतलब भी होता है बीच में। लेकिन जब हम दो लोगों की या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ कहना चाह रहे हो, जैसे मेरे पास 2 ड्रेसेस है और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं दोनों में से कौन सा ड्रेस पहन, ठीक है। आई हैव 2 ड्रेसेस एंड आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज 2 ड्रेसेस दैट विच वन शुड आई वेयर, ठीक है। मैं जब आप दो लोगों के बीच में कोई चीज़ बोल रहे हो तब आप बिटवीन का यूज़ करूँगी। लेकिन अब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में बोल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी ड्रेसेस, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस है, एंड आई एम कन्फ्यूज दैट अमंग दैट विच ड्रेस शुड आई वेयर।
उनमें से मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ। तो जब आप दो चीज़ों के, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ चीज़ बोल रहे हो तो आप बिटवीन का यूज़ करो। बिटवीन यानी बीच में, ठीक है। बिटवीन जो है एक प्रीपोजिशन है जो आपको पोजीशन बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द पेपर इज बिटवीन दीज टू पेन्स, ठीक है। तो जब आपको दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ बोलना हो तब आप बिटवीन का यूज़ करोगे, और आपको मेनी ऑब्जेक्ट्स यानी दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ बोलना हो तब आप अमंग का यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस वी हैव बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब आप कहोगे कि दोनों भी तो वर्ड सेम ही है, सिर्फ एक एस लग गया है। तो अब एस लगने से ही दोनों का मतलब पूरी तरह बदल गया है, ठीक है। दोनों दिख रहे हैं सेम, लेकिन दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। ये वाला बिसाइड जो है यानी बाजू में, बगल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर, यानी मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं अपनी सिस्टर के, मैं अपनी बहन के बगल में बैठी हूँ, मैं उसके बाजू में बैठी हूँ। तो बिसाइड ने क्या किया, मेरी पोजीशन बताया। बिसाइड जो है एक प्रीपोजिशन है जिसने मेरी पोजीशन बताया कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं अपनी बहन के बगल में बैठी हूँ। तो बिसाइड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ हमारे बगल में है या हमारे बाजू में। ये वाला बिसाइड जिसमें एस लग रहा है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको बताना हो कि इसके अलावा, ये इसको छोड़कर, तब हम बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच मैथ्स बिसाइड्स इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश के अलावा मैथ्स भी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश के अलावा मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो ये वाला बिसाइड्स क्या है, इसके अलावा, और ये वाला बिसाइड क्या है, यानी बगल में, बाजू में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्रीपोजिशंस जो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे प्रीपोजिशंस समझ में आए होंगे। इसके अलावा बहुत से प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड thank you so much for giving your time to this video. See you soon in the next lecture. Till then, take care.